हेलो, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हमने हमारा टेम्परेचर एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया था। अब उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, जिसके अंदर एक्सटर्नल लोड्स वगैरह अगर दिया है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो एक्सटर्नल लोडिंग्स के क्वेश्चंस है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अ सॉलिड कॉपर रॉड ऑफ 35 mm diameter is surrounded by a hollow steel tube having 50 mm external diameter and 3 mm thickness, rigidly connected by plates at 20 degrees Celsius, rigidly connected by plates determine the stresses in copper and steel if the temperature of composite bar is raised by 15 degrees Celsius. If composite assembly is subjected to a compressive load of 100 kilonewton, determine final stresses. अब यहां पर क्या है बेटा, यहां पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला तो ये है कि आपको एक स्टील का कॉपर सॉरी स्टील नहीं कॉपर कॉपर के एक रॉड दिया हुआ है। ओके, वो दिया है आपको 35 mm का। अब इसके बाहर आपको एक हॉलो स्टील ट्यूब भी दिया है। अब हॉलो स्टील ट्यूब कैसा दिया है, ये हॉलो स्टील ट्यूब है, ये बीच में कुछ तो मैकेनिज्म से उसको कनेक्ट किया है उन्होंने। अब ये वाला जो डायामीटर है ये है हमारा एक्सटर्नल डायामीटर है हमारा 50 mm का, और इंटरनल थिकनेस हमें दी हुई है 4 mm की, सॉरी 3 mm की, और वही यहां पर भी हमें 3 mm की थिकनेस हो जाएगी। अब देखा जाए तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है क्या फाइनल स्ट्रेसेस जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अलावा गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा है ES दिया हुआ है 2.1 2 इंटू 10 टू द पावर 5, अल्फा एस दिया हुआ है आपको 10.8 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में दिया हुआ है बेटा आपको एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील क्या है, पाई बाय 4 इंटू हॉलो सर्कुलर है तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, तो आपका एरिया ऑफ स्टील आ गया यहीं पर 442.96 mm स्क्वायर। ओके, ये तो हमारा एरिया ऑफ स्टील हो गया। अब कॉपर के लिए क्या दिया हुआ है, कॉपर के लिए आपको EC दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर 5, अल्फा सी दिया है आपको 17 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, और एरिया ऑफ कॉपर सेम वही फॉर्मूला पाई बाय 4 इंटू 35 का होल स्क्वायर, तो आपका एरिया ऑफ कॉपर आ गया 962.11 mm स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक तो हमने कर लिया। अब अगेन हमें क्या करना है, हमें हमारी पुरानी इक्वेशन लगानी है। कौन सी वाली, वही जो हम अब तक लगाते हुए आ रहे हैं, जो कि है अल्फा सी इंटू एल सी इंटू टी सी माइनस पी सी एल पी एल सी अपॉन ए सी इंटू ई सी। ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा एस इंटू एल एस इंटू टी एस प्लस पी ऑफ एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस। अब यहाँ पर माइनस क्यू आया, यहाँ पर प्लस क्यू आया, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बड़ा है, अल्फा बड़ा है तो वहां पे कॉम्प्रेशन रहेगा, जिसका अल्फा छोटा रहेगा उसमें टेंशन रहेगा। ये हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं और मैंने इसको अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी किया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सिंपल पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अल्फा सी एस अल्फा, ये टर्म को इधर ले जाके माइनस करते हैं, इधर को इधर लाके प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में अल्फा सी माइनस अल्फा एस ब्रैकेट क्लोज इंटू एल एस इंटू टी एस। टी तो दोनों के लिए कॉमन ही है। टी कितना है यहाँ पे बेटा, टी यहाँ पे 15 डिग्री दिया हुआ है। ओके, चलो टी हो गया कॉमन, इज इक्वल्स टू ये उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा पी बाहर अंदर ब्रैकेट, पी एल भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि दोनों के लिए कॉमन एल रहेगा। लेंथ दोनों की सेम है, नहीं दी है तो हम एज्यूम करेंगे दोनों की लेंथ सेम है। ओके, तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया। अब यहां पर आप देखोगे तो 1 अपॉन एरिया ऑफ स्टील कितना है 442.96 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 9, 1 सेकेंड, या 962.11 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहां पर से आप क्या करोगे बेटा, यहां पर आप अल्फा सी का वैल्यू पुट कर दोगे, कितना है 17 इंटू 10 टू द पावर -6 माइनस 2 10.8 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, इंटू 15। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो आपका आंसर आएगा P इज इक्वल्स टू 150 डिग्री है, ना कि 15 डिग्री।
सो P का आपका आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे 42.89 किलो न्यूटन। ओके, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, क्वेश्चन में कहा है कि आपको दोनों की दोनों मटेरियल का स्ट्रेसेस निकालना है, दोनों मटेरियल का स्ट्रेस निकालना है सेम लोड के साथ। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एस, ये हो जाएगा सिग्मा सी इज इक्वल्स टू पी बाय ए इज इक्वल्स टू पी बाय ए। यहाँ पे बस कॉम्प्रेस, यहाँ पे कॉपर का रहेगा, यहाँ पे स्टील का रहेगा। ये हो जाएगा 42.89 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन एरिया ऑफ स्टील कितना है 442.96, और यहां पर कितना रहेगा, यहाँ हाँ 42.89 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा अपना 962.11। तो कॉपर के लिए आपका आंसर आएगा बेटा 44.56 कॉम्प्रेशन में, और 10 स्टील के लिए आपका आंसर आएगा बेटा 96.82 टेंजाइल। ठीक है, ये तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बेटा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या दिया है? क्वेश्चन में उन्होंने नेक्स्ट पार्ट में दिया है आपको एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेटेड लोड, यानी कि एक्सटर्नल आपको P दे दिया है। कितना दिया है? 100 किलो न्यूटन का। ओके, अब 100 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल लोड है, जो कि पूरा का पूरा हमारे स्टील और कॉपर पे आ रहा है, मतलब पीसी प्लस पीएस इज इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम क्या तो बेटा पूरे के पूरे टर्म को पीसी में लाओ या पीएस में लाओ, हम देखते हैं क्या करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा एल टी सॉरी अल्फा एल सी इज इक्वल टू अल्फा एल एस, क्योंकि कंपोजिट बार है, दोनों के दोनों सेम टू सेम लेंथ पे आएंगे, तो हमने पुट करेंगे। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम पुट करते हैं पीसी इंटू एल सी अपॉन ए सी इंटू ई सी इज इक्वल टू पीएस इंटू एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे हमने थर्मल स्ट्रेसेस क्यों नहीं लिया? तो बेटा थर्मल स्ट्रेसेस हमने यहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो एक्सटर्नल लोडिंग है ये कभी भी आपके थर्मल कोएफिशिएंट को कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, नो डाउट एक्सटर्नल लोडिंग आपका जो थर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो स्ट्रेसेस आएंगे उसमें एड ऑन होगा, बट द पॉइंट इज दैट कि ये जो थर्मल स्ट्रेसेस है ये आपके अल्फा अल्फा सी को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करता है, और ये जो लोड है ये खाली एक्सटर्नल लोड डायरेक्टली कॉपर और स्टील पे हम लेकर जा रहे हैं, उनका अल्फा से कोई लेना देना नहीं रहता। तो यहां पर अल्फा एल टी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे आप सिंपल दोनों को इक्वेट करोगे, हमें पता है कि हाँ एल एस और एल सी दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे कट हो गया। अब आप पीएस को पीसी के टर्म में लाओ या पीसी को पीएस के टर्म में लाओ। मैं लाता हूं पीएस को पीसी के टर्म्स, पीएस की इज इक्वल्स टू AS into ES upon AC into EC is equals to PC into PC। तो यहां पर मेरा PS की वैल्यू आ जाएगी बेटा, PS की वैल्यू आएगी मेरी 0.92 टाइम्स ऑफ PC। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल PS की जगह 0.92 PC पुट करूंगा और यहाँ पे वैल्यू लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 चलिए लिख के ही बताता हूँ, PC plus 0.92 टाइम्स ऑफ PC इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 1.92 टाइम्स ऑफ PC इज इक्वल्स टू 100। तो मेरा PC मिलेगा मुझे यहाँ पर 52.08, और PS कैसे मिलेगा? PS को मैं सिंपल 100 में से 52.08 को माइनस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे PS भी मिल जाएगा, वो आएगा मेरा 47.92। ओके, दोनों का टोटल आपका 100 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक ऐसे ही इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसीलिए मुझे लेना जरूरी लगा। सेम वैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो भी हम देख लेते हैं। एक सेकेंड, अब वो क्वेश्चन के अंदर हमने स्ट्रेसेस नहीं निकाले हैं, तो आप स्ट्रेसेस जो है सिग्मा एस कितना है, सिग्मा टी सी कितना है, ये आप मुझे निकालकर बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरा न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है। A steel rod of 10 mm diameter is surrounded a copper tube having 30 mm internal dia and 40 mm external dia. The composite bar is having length of 2 meter. Determine the stresses developed if it is subjected to temperature rise of 60 degree. Also find out stresses developed if the nuts tightened so that the length of copper tube reduced to 1.996 meter
ऑल्सो डिटरमाइन फाइनल स्ट्रेसेस। ठीक है, यहां पर अब आपको क्या दिया है, यहां पर वही हमारा पुराना घिसा पिटा डायलॉग, कॉपर दिया है, कॉपर की रॉड के बाहर आपको स्टील की रॉड की एक्सटर्नल और इंटरनल थिकनेस दे दी है। ये सब चीजों से हम यूज टू हो चुके हैं, हमें इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, हमें ईएस दिया है 2.1 इंटू 10⁵, हमें अल्फा सी अल्फा एस दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻⁻⁶, हमें एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है, तो हम पाई बाय 4 इंटू 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमें पता चल गया, हमारा आंसर आ गया 78.54। सेम टू सेम हम ई सी के लिए लगाएंगे, तो ई कॉपर का है 1 इंटू 10⁵, अल्फा सी हमें दिया हुआ है 17 इंटू 10 17.5 इंटू 10⁻⁻⁶, हमें एरिया ऑफ कॉपर दिया हुआ है पाई बाय 4 इंटू 30 mm का एक्सटर्नल है और इंटरनल है 40 mm का। तो यहाँ पे आपको थिकनेस नहीं दी है, तो डायरेक्टली आप 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि आपको डायमीटर दोनों का डायरेक्टली दिया हुआ है। तो आपका एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा 78 mm स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, हमें पता है, हमें हमारा पुराने वाला सिस्टम लगाना है, अल्फा सी अल्फा एल सी इंटू टी सी माइनस पी सी इंटू एल सी अपॉन ए सी इंटू ई सी इज इक्वल्स टू अल्फा एस इंटू टी एस इंटू एल एस इंटू पी एस इंटू एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस। लोड दोनों में सेम आएगा, इसके लिए कॉमन रहेगा। यहां पर से अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर से अब आप अपना इक्वेशन में आंसर्स पुट करोगे और आंसर निकालोगे, तो ये हो जाएगा अल्फा सी माइनस अल्फा एस ब्रैकेट क्लोज इंटू एल सी इंटू टी सी, पी एस को मैं उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा मेरा पी इंटू एल बाहर। लेंथ दोनों की स्टार्टिंग में सेम है, बाद में उन्होंने चेंज किया है, तो स्टार्टिंग में हम सेम ही लेकर चलेंगे। अंडर ब्रैकेट में क्या है बेटा, 1 अपॉन एरिया ऑफ स्टील इंटू स्टील, ई ऑफ स्टील, एरिया ऑफ कॉपर इंटू इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर। यहां से एल एल कैंसिल हो गया, यहां पर आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है, और यहां पर टेम्परेचर राइज है आपका 60 डिग्री सेल्सियस, पुट किया आपने तो आपको वैल्यू मिल जाएगी पी की, जो कि आएगी 4186 या 4186 किलो न्यूटन ले लो। आपको स्ट्रेस निकालना आता है, हाँ सर 4.186 या इंटू 10⁻³ टू द होल डिवाइडेड बाय कॉपर का फॉर एरिया 49.78 और सिग्मा एस का अगेन 4.186 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 78.54। आपको यहां से स्ट्रेसेस मिल जाएंगे, जो भी आएगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके स्ट्रेसेस क्या आए हैं। यहां तक का हमें अच्छे से पता था, इसके लिए हमने बहुत फास्ट मैंने स्पीड से कंप्लीट किया है, क्योंकि यहां पर अब टाइम देना कोई वैल्यू का नहीं है, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। कल भी हमने 2 क्वेश्चन लिए थे, आज भी हमने 2 क्वेश्चन लिए। अब मेजर चीज है जो मुझे समझाना है। अब बेटा यहां पर देखो, यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि पहले जो लेंथ है वो है आपकी 2 मीटर, यानी हम इसको 2000 mm ले लेते हैं। ठीक है, बोल्ट कसे बाद में उसकी लेंथ छोटी हो गई, कितनी हो गई, हमारा 1996 mm। ठीक है, 1.996 मीटर दिया है, तो हमने उसको mm में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर अब आपको चेंज इन लेंथ मिल गया। चेंज इन लेंथ कितना हो गया बेटा, 2000 माइनस 1996 mm। तो ये हमें पता चल गया कि ये मेरा 4 mm है। ओके, अब यहां पर अपने को निकालना है स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट एंड स्ट्रेसेस ऑफ स्टील। बट क्या हमें यहां पर इसका लोड पता है, नहीं पता। जो हमने लोड कैलकुलेट किया है, हमें वो लोड नहीं लगाना है, क्योंकि क्यों नहीं लगाना बेटा, क्योंकि बोल्ट में लोड आने से पहले हमने उसको टाइट करके स्टील की रॉड को छोटा कर दिया। तो वो जो इससे पहले हमने पी कैलकुलेट किया है, जो हमारा कितना आया था 4186 जो आया था, ये हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये लोड अप्लाई मतलब पूरी फिटिंग होने के बाद आया। लेकिन यहां पर लोड पहले ही छोटा हो, रॉड हमारी छोटी हो गई है, तो अब हमें स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, सिग्मा एस अपॉन ई एस।
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेस मुझे नहीं पता, स्ट्रेन मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन मैं स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकता हूं। स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, सी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ कितनी हुई है बेटा 4 mm, ओरिजिनल लेंथ कितनी है मेरी 2000 mm। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मुझे मेरा स्ट्रेन मिल गया, मेरा स्ट्रेन है बेटा यहां पर टोटल 2 इंटू 10⁻³ ओके। चलो अब हमें यहां पर क्या मिल गया, हमें स्ट्रेन मिल गया, लेकिन एक बात ध्यान में रखना बेटा, लेंथ कौन से को रॉड की छोटी हुई है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर कॉपर ट्यूब छोटा हुआ है, तो यहां पर जो हमने ई एस लिखा है इसको हमें ई सी लिखना होगा, ठीक है। यहां पर भी हमने ई एस को काट के ई सी लिख दिया, तो हमारा ये जो ई है स्ट्रेन है हमारा ई एस आया। अब हमें यहाँ पर ई सी पुट करना पड़ेगा। अब हमें ई सी की वैल्यू पता है, हाँ पता है, हमें सिग्मा सी निकालना है, सिंपल निकाल लो, ई सी इंटू एप्सिलॉन सी इंटू ई सी कर लिया। ई सी की वैल्यू है हमारी 2 इंटू 10⁻³ इंटू ई सी हमें पता है 1 इंटू 10⁻+5 है, तो हमारा कॉपर का तो वैल्यू मिल गया हमें 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है स्ट्रेसेस इन स्टील। या लेट मी चेंज द पेन। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना है स्ट्रेसेस इन स्टील। तो स्ट्रेसेस इन स्टील हमें पता है कि हमारी जो रॉड है वो दोनों की दोनों सेम है, बराबरी में लगी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है हमारा, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे टोटल लोड को इक्वेट कर लिया, सिग्मा एएस इंटू एएस, सिग्मा एस इंटू एएस इज इक्वल्स टू सिग्मा सी इंटू एसी। क्योंकि हमारा हमने इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा इक्वल माना है, तो यहाँ पर हम स्ट्रेसेस भी इक्वल मान लेंगे, और यहाँ पे हम सिग्मा एस निकालेंगे। कैसे, सिग्मा एस हमें सिग्मा सी पता है, हाँ पता है, तो ये हो जाएगा मेरा 200 इंटू हमारा एरिया ऑफ कॉपर रॉड का एरिया था 549.78 अपॉन हमें एरिया ऑफ स्टील भी पता है 78.54, तो हमने सिग्मा एस निकाल लिया, हमारा सिग्मा एस आएगा बेटा 1400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, तो ये ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन पेपरों में आए थे, तो वो हमने सॉल्व कर लिए हैं।